अब चंद्रयान 3 मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन पर चंद्रयान 3 को रॉकेट में तैनात कर दिया गया है। इसरो ने इस संबंध में एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़े से ट्रक में चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस स्टेशन लाया गया और इसके बाद इसे रॉकेट के साथ जोड़ दिया गया। PSLV Mark 3 रॉकेट के जरिए इसे चंद्रमा पर भेजा जाएगा। इसरो के मुताबिक 12 से 19 जुलाई के बीच चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि अभी तक 13 जुलाई को इसके लॉन्च की संभावित तारीख बताई जा रही है। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही फॉलोअप है। पिछली बार चंद्रयान की चंद्रमा की धरती पर लैंडिंग होते वक्त ये हादसे का शिकार हो गया था और पिछले मिशन की तमाम चीजें ठीक करते हुए अब अंतिम वक्त पर मिशन फेल हो गया। यही वजह है कि पिछली गलतियों से सीखते हुए अब चंद्रयान 3 के मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। इसरो का पता है? जी मुझे इसरो का पता। मैंने मूवी देखी थी अक्षय कुमार की मिशन, वो जो मिशन मंगा था वो देखी थी। स्पार्को का पता है आपको? स्पार्को का नहीं पता। ये हाल है कि जो पाकिस्तानी मतलब इदारा है उसका नहीं पता, स्पार्को पाकिस्तान का है। स्पेस ये जो चंद्रयान हो रहा है ये भारत का नहीं है, सिर्फ ये मानवता का है। जो भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में मानवता में विश्वास रखता है वो चंद्रयान में अपनी विजय देखेगा, वो चंद्रयान के सक्सेस में अपनी सक्सेस ढूंढेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस। सबसे पहले तो हम इंसान है। तो चंद्रयान जो है, और सबसे बड़ी बात यह कि भारत की बात यह है कि देखिए हमें दुनिया ने हर जगह पे डिमीन करने की कोशिश की। हमें लोगों ने कहा कि ये लोग प्रिमिटिव हैं, इनको जीने का तरीका नहीं आता, ये लोग गाय को पूछते हैं, या इस तरीके के स्कॉलर्स ने हमारे बारे में लिख के पूरी स्कॉलरशिप क्रिएट कर दी थी। आज वही भारत बिना किसी हेल्प के इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर रहा है। ये लैंड पे रोवर कराना, यानी कि लैंड करा देना, मून पे लैंड करा देना रोवर को, और उसके बाद इस तरीके की मिशन को भेजना, इट्स अ बिग सक्सेस। अब आपको बताते हैं कि आखिर इसरो के चंद्रयान मिशन का मकसद क्या है। इस मिशन से इसरो क्या हासिल करना चाहता है। पिछली बार चंद्रयान 2 मिशन नाकाम हो गया था। चंद्रमा की धरती पर लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार हो गया था। इसलिए इस बार उस हादसे से सीख लेते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए हैं और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक मिशन है, क्योंकि इसमें पहली बार होगा जब भारत चंद्रमा के जमीन पर यानी चंद्रमा पर जाकर अपना रोवर यानी कि एक रोबोटिक आप कह सकते हैं व्हीकल को उतारेगा, जिसके जरिए वहां पर जो साइंटिफिक रिसर्च है उन्हें किया जाएगा। इससे पहले ये काम अमेरिका ने किया है, इससे पहले यह काम चाइना ने किया है। सबसे पहले सर चंद्रयान 3 पे बात करेंगे और वो आप लोग जो है वो लॉन्च करने की बात की जा रही है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए आरजू जी, जब आप चंद्रयान बोलती है ना, तो मैं मतलब कोई भी वो फिर ना आप उसमें ना कि आप लोग हम लोग नहीं कर सकती, वो ह्यूमैनिटी का हो जाता है। जब आप आउटर स्पेस ट्रीटी पढ़ेंगी तो आउटर स्पेस ट्रीटी में दुनिया ने ये डिसाइड किया है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो सॉवरेन और ये सब का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, वो मानवता का है। तो जो इंडिया जब चांद पे भेज रहा है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं भेज रहा, अब वहां मानवता की बात होगी। एक ये टेक्निकल फीट होगी, साइंटिफिक फीट होगी, और उसके बाद ह्यूमैनिटी की फीट होगी। क्योंकि अगर कल को हम चांद को कॉलोनाइज करने में सफल हो गए, बिकॉज चांद बीइंग द मोस्ट क्लोजेस्ट काइंड ऑफ सैटेलाइट, जहाँ पे की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ह्यूमैनिटी को बसाया जा सके, प्रोवाइडेड कि ऑक्सीजन और दूसरी चीजें मुहैया कराई सके। तो ये एक फीट है जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। क्योंकि वो जो वहां पे काम कर रहे हैं उसमें कोई मेरे रिलेटिव तो है नहीं, उसमें मैं तो उनको जानता भी नहीं। हम उनको इसलिए सम्मान देते हैं क्योंकि उसमें इंडियननेस की एक भावना है। आप उसको अगर इंडियन, आप तो मुझे पता है आपका फीलिंग क्या, लेकिन आप अगर इंडियननेस के नहीं, आपके देश के लोग, तो ह्यूमैनिटी के नाते जुड़ जाए। पहले तो मोबाइल के हवाले से बताएं कि पाकिस्तान का कोई अपना ब्रांड, कोई अपनी कंपनी है जो पाकिस्तान में मोबाइल बना रही है? क्यों कंपनी थी लेकिन वो भी चली गई है, फ्लॉप हो गई है, वो भी बस ठीक हो गया। वो क्यों कंपनी भी आई थिंक चाइना के पार्टनरशिप के साथ ही, हमारी अपनी नहीं थी। क्या वजह है? अगर हम बात करें इंडिया की, अभी आज वहाँ से खबर आई है कि उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो सैटेलाइट मिसाइल बना रहे हैं। उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक बाइक नहीं अपनी बन रही, हमारे यहाँ पे अभी तक अपना मोबाइल नहीं बन रहा, और दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है।
उसकी वजह यही है कि जो बेसिक बुनियाद रखी नहीं गई हमारी तलीम के हवाले से, एजुकेशन के एजुकेशन के हवाले से हमें बुनियाद नहीं रखी गई। हमें बस उलझाया गया है आटा चीनी मकान के ऊपर, बस उलझाया गया इस काम में। ठीक है। हमें ये नहीं बताया गया हमारी तलीम किस तरह की होनी चाहिए थी, और बेस कोई नहीं बनाई इन लोगों ने। जबरदस्त ये जो हमारे हुकूमतें आती हैं जाती हैं, ये बस हमको आटा चीनी घी के पीछे रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगाती हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने देखा था कि फेल भी हुआ था, लेकिन उससे पाकिस्तान में तो लोग बड़े खुश हुए थे। आई डोंट नो व्हाई। हम लोग मतलब हमने एक चीज को ट्राई तक नहीं किया, और हमें तो उस पर बड़ा इंडिया के ऊपर बड़ा फख्र होना चाहिए था, हमें बड़ा प्राउड फील करना चाहिए था कि कम से कम आप लोगों ने ट्राई किया था। लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपको पता है जिस तरह की वीडियोस आ रही थी, क्लिप्स आ रही थी, आप यहाँ लोग बड़े डिस्टर्ब थे, तो वो देखकर खैर हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ी खुशियां मनाई थी। बल्कि फवाद चौधरी उन दिनों हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा एक अजीब सा ट्वीट कमेंट किया दिया था। था। बिल्कुल ट्वीट सर। किया था उन्होंने, इंडिया की स्पेलिंग लिखी थी ENDIA, इंडिया। मैंने पढ़ा तो ऐसा ही नहीं, बहुत अफसोस होता है मुझे इस किस्म के कमेंट्स या इस किस्म की बातें पाकिस्तान की तरफ से देखकर। लेकिन फिर भी हर कोई इस किस्म से नहीं सोचता, इस तरह से नहीं सोचता। लेकिन सर इस बार कितना चांसेस है आपके ख्याल से? और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके आपके ख्याल से वो इंटरनेशनल लेवल पे जाने के काबिल हैं, या लोगों में इंटरेस्ट है इस चीज का, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, या बहुत कम लिमिटेड से कहना चाहिए लोग हैं जो इस तरफ आ रहे हैं? देखिए, आपके दो क्वेश्चन है। एक तो है कि कितना लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दूसरा कितना सक्सेसफुल होगा ये चांस। देखिए, मैं नो वन इवन दोज हु आर सेंडिंग दिस होल और मैनेजिंग दिस होल मिशन, ये तो वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उनको पता होता कि ये सक्सेस होगा तो वो पहले ही डिक्लेयर कर देते। बट मेरे लिए ये फेलियर नहीं है, ये सक्सेस है भाई। ये हर एक उस आदमी का जो भारत में गरीब है, मगर वो एक चीज भी खरीदता है तो वो टैक्स देता है, साबुन खरीदता है तो टैक्स देता है, टूथब्रश खरीदता है तो टैक्स देता है, भले वो इनकम टैक्स ना फाइल करता हो, लेकिन हर एक चीज जो वो इंडिया का यूज करता है उसके लिए वो टैक्स देता है। ये उसकी सक्सेस है। ये अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है कि लैंड, भगवान न करे, अल्लाह न करे, कि वो जो रोवर है हमारा वो मून को हिट करने से पहले क्रैश हो जाए। भाई उनका ये था कि वो साउथ पोल पे, मून के उस पोल पे अपने लैंड, अपना वो रोवर उतारना चाहते थे जहां पे कभी भी नहीं उतारा गया था। तो वो गिरा, तो देखिए इट वाज अ सक्सेस बिकॉज व्हाट वाज द मिशन? मिशन वाज कि इस रोवर को ले जाके मून पे उतारना है। उसमें ये था कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए थी। तो जब वो सॉफ्ट लैंडिंग होता तो वो जाकर के थोड़ा डिस्टेंस कवर करता, जितनी उसकी लाइफ टाइम होता, वो हमको वहां से फोटोज और दूसरी चीजें जो भी उसमें होंगी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स वो हमें भेजता। हमने क्रैश लैंडिंग हो गई हमारी। भाई चांद में तो पहुंचा दिया ना यार, अगर ये हम चांद की जगह कहीं और पहुंचा देते, स्पेस में गिर जाता, डेबरी बन जाता, तो इट वुड हैव मेड सेंस कि भैया ये तो फेल हो गया। मुश्किल से 1 मीटर या 10 मीटर के ऐसे ही कुछ डिस्टेंस में, मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं याद है, कि वो जो उन्होंने उसको लैंड करने की कोशिश की तो वो फ्री फॉल में चला गया और वो क्रैश लैंड कर गया, मून पे पहुंच गया वो। इट वाज अ सक्सेस कि वो मून तक पहुंच गया। द ओनली अनसक्सेस दैट दे मेड, जैसे कि अगर आप देखें कि उस मिशन में अगर 8-10 ऑब्जेक्टिव रहे होंगे कि यहां पहुंचेंगे ऑब्जेक्टिव 1 अचीव, यहां पहुंचेंगे ऑब्जेक्टिव 2 अचीव, यहां पहुंचेंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें 10वां और लास्ट ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इंस्टेड इट वाज अ क्रैश लैंडिंग, कि वो गिर गया वहां पे, उतनी सॉफ्ट नहीं हुई तो वो क्रैश कर गया। इसको असफल कैसे कहा जाएगा? ये इसको अगर आप सफल नहीं कह सकती तो इसको आप असफल भी नहीं कह सकती। चांद पे पहुंच गया वो, यही है कि वो चांद पे फंक्शनल नहीं है। लेकिन अगर वो कह दे कि भाई चांद पे उड़ ही नहीं पाता, पृथ्वी के ऑर्बिट से नहीं निकल पाता, लोअर अर्थ ऑर्बिट को ही क्रॉस नहीं कर पाता, देन इट वुड हैव बीन अनसक्सेसफुल। सो एवरी भाई आप ये सोचिए कि इतना बड़ा कैलकुलेशन चाहिए कि आप अर्थ से उस जो आपका ये लॉन्च व्हीकल है उससे आप मून तक एग्जैक्ट पहुंच गए। ये छोटी बड़ी चीज है भाई। हमको आज हमको तो 2 किलोमीटर दूर का कोई घर का रास्ता बताता तो यार हमको 10 लोगों से पूछना पड़ता है कि भैया बता दो ये कौन सी गली है, भैया ये कहाँ से जाएंगे, यहाँ कैसे जाएंगे। उसमें भी हम कंफ्यूज आ जाते हैं, हमको डर लगता है कि भैया तुम आ जाओ, लेने आ जाओ यार गेट के 4 कदम। यहाँ चंद्रमा पे पहुंच गए बिना किसी से पूछे हुए, और कोई एड्रेस नहीं, कोई जीपीएस नहीं। इट वॉज नॉट अ ऑर्डिनरी मिशन, इट वॉज अ वेरी ग्रेट मिशन बाय अ सोसाइटी जिसके यहाँ की 29% अभी भी पावर्टी, बिलो पावर्टी लोग रहते हैं। तो इसको अनसक्सेसफुल कहने वाले मूर्ख हैं। और इसको मेरे हिसाब से ये ग्रेट मिशन था, ग्रेट सक्सेस था।
सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, क्रैश लैंडिंग हुई, बट लैंडिंग हुई, दैट्स हाउ आई सी इट। ठीक है ना, जहां पहुंचना था वो पहुंचा, उस फॉर्म में नहीं पहुंचा, ठीक है, दोबारा पहुंच जाएगा, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है।